आपके तो गृह मंत्री और आपके तो प्रधानमंत्री खुद नहीं चाहते योगी जी कि आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, ना तो देख लेना। सबसे पहले मैं बधाई दूंगी कि शुक्र है परमात्मा ने आपके मुंह में जुबान डाल दी, शुक्र है। निगाहें तो योगी जी की जो है दिल्ली की गद्दी पर है, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं 2024 में। तो इससे बहुत घबराहट हो रही है। इसका मतलब स्मृति ईरानी खुद कुर्सी पर बने बैठना चाहती है और वो नहीं चाहे कि कोई और भी बहन बेटी आकर के कुर्सी पे बैठे। ये इनकी मानसिक रूप से पीड़ित आदमियों की सोच थी और मुझे दुर्लालत है कि वो एक महिला होकर के इस तरीके की बात करती है। ये 2014 में ही पैदा हुए हैं क्या इनके मंत्री, जो 2014 के बाद भगवान राम को आजादी मिली? कंगना कह रही 2014 के बाद हमको आजादी मिली, तो ये 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं क्या? सभी को पता है। आपने देखा नहीं, कुर्सी से हटा देंगे 1 मिनट में, इनके फतवे जारी कर देंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी। 3 तिगाड़ा काम 3 तिगाड़े से काम बिगड़ने वाला है, बिगड़ने वाला। वो तो सभी को पता, हमारे यहाँ तो कहावत है 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी जो हैं और योगी जी जो हैं, वो खुद ही जो योगी जी दिल्ली की कुर्सी पर नजर लगा के बैठे, यूपी में तो उनका ध्यान ही नहीं है। नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशां और आप देख रहे हैं PRB। इस वक्त मौजूद हैं बुलंदशहर के इस्माइलपुर गांव में, जो पूनम पंडित का गांव है। यहाँ काफ़ी लंबे समय के बाद मुलाकात हुई है पूनम पंडित जी से। कई तमाम ऐसी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं जिसको लेकर इनसे बात करनी बहुत ज़रूरी थी। तीनों कृषि कानून बिल जो है वापस होने का ऐलान हो गया है। वहीं राजनीति जो है वो भी अब ज़्यादा ही सक्रिय होती जा रही है। विपक्ष एक दूसरे पर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। पूनम पंडित भी अब कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं, तो इनका भी तंज कसना काफी महत्वपूर्ण हो गया है। अभी जिस तरीके से स्मृति ईरानी का बयान आया है कांग्रेस को लेकर, शुक्र है कि उनके मुंह में जवान आ गई। अच्छा बताओ बयान क्या है? कांग्रेस को लेकर आया है बयान। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पर तंज कसा है उन्होंने, क्योंकि नारा दिया है प्रियंका गांधी ने कि बेटियां लड़ेंगी। अब उनका ये बयान है, एक सरकास्टिक वे में कह लीजिए कि बेटे लड़ते नहीं हैं, इसलिए बेटियों को मैदान में उतारा गया है। अच्छा, एक ये महिला जिनको बोलना भी नहीं चाहिए, जब हाथरस में कांड हुआ था जब भी ये नहीं बोली थी, और जब उन्नाव में कांड हुआ था जब भी ये नहीं बोली थी, 700 किसानों की शहादत हो गई जब भी ये नहीं बोली थी, और जब लखीमपुर में नरसंहार हुआ था जब भी स्मृति ईरानी नहीं बोली थी। आज 1000 रुपये में सिलेंडर आता है, 1000 रुपये 25 रुपये का, 1025 का, जब भी स्मृति ईरानी नहीं बोलती। सरसों का तेल इतना महंगा होगा। पहले तो इनको सबसे पहले मैं बधाई दूंगी कि शुक्र है परमात्मा ने आपके मुंह में जुबान डाल दी, शुक्र है। तो कहने का मतलब कांग्रेस ताकत ही नहीं है राहुल जो सुन ताकत नहीं। वर्ल्ड के 7वें नंबर के पढ़े लिखे नेता स्मृति ईरानी से पूछो कितने नंबर की पढ़ी है, तो पूछ कर देखना। ठीक, दूसरी बात, मैदान में उतरने की, जब ज्यादा अहंकारी व्यक्ति तख्त पे बैठ जाता है, चाहे वो आप आंदोलन लगा लो, चाहे आप वो कोई लड़ाई लगा लो, झांसी की रानी भी उतरी थी ना लड़ाई में, तो वो देश की बेटियों की एक ताकत है। लेकिन क्या लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर सभी ये कहते रहते हैं कि पप्पू हैं, राजनीति नहीं करनी आती। अच्छा, हाँ ये बात सच है। देखिए, देश की जनता पर राजनीति नहीं कर सकते राहुल गांधी, क्योंकि वो एक साफ दिल के नेता है, साफ छवि के नेता है। दूसरा, उनके अंदर दिल है। राजनीति तो ये करते, तो राजनीति करनी तो गलत है ना देश की जनता के ऊपर। राजनीति तुम्हारा कर्म है सेवा करने का। राहुल गांधी सेवा कर सकते हैं, ये बात सच है कि राहुल गांधी राजनीति नहीं करते, वो नरम दिल के व्यक्ति हैं। और राजनीति करने के लिए जनता के ऊपर कट्टरपंथी चाहिए, जो कि ये करते हैं। जैसा नरसंहार इन्होंने लखीमपुर में किया, जैसा कि इन्होंने बस से ट्रक से बांध करके मध्य प्रदेश में एक लड़के को खिचेड़ा, तो ये राजनीति है। तो हमें राजनीति करने वाले नेता नहीं चाहिए, हमें सेवा करने वाले नेता चाहिए। शुक्र है कि ये बात आपने अपने मुंह से बोली कि राहुल गांधी राजनीति। इतने दिनों से कांग्रेस जो है काफी पीछे नजर आ रही थी, अब प्रियंका गांधी मैदान में उतरी है तो दिखाई दे रहा है। उसको लेकर अगर ऐसी बात तंज कसा जा रहा है तो क्या सही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का भी आगे बढ़ मैंने बता तो दिया। देखिए, मैंने बताया तो मल्लिका हिंद बनने का जो ख्वाब है स्मृति ईरानी का, वो पूरा नहीं होगा इस भारत के अंदर। ठीक है, मल्लिका हिंद नहीं बनने देंगे आपको। और दूसरी बात, राहुल गांधी सक्रिय, कौन कहता है सक्रिय नहीं है? जब किसान आंदोलन चला था, सबसे पहले पार्टी ने किसने सपोर्ट किया? कांग्रेस ने सपोर्ट किया कि नहीं किया? राहुल गांधी गए थे संसद पे, नहीं गए थे? और अब एक बेटी जाती है तो इनकी हालतें खराब हो जाती है। ठीक, स्मृति ईरानी जी को तो बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बलात्कार होने वाली बेटी के साथ में नहीं थी, वो उस लड़के के साथ में नहीं थी जो अभी अरुण वाल्मीकि जो मरा है थाने में, भाई हमारा, उसके साथ नहीं थी। उन्नाव में बलात्कार हुआ था, स्मृति ईरानी उसके साथ भी नहीं थी। तो स्मृति ईरानी को तो मेरे हिसाब से बोलना भी नहीं चाहिए। दुर्लालत है आप पे कि आप एक बेटी के साथ खड़ी नहीं होती, और आप बेटियों के खिलाफ हो कि 40% की भागीदारी क्यों? आप कराइए ना भारतीय जनता पार्टी से भागीदारी। अच्छा, इससे पहले भी
स्मृति ईरानी का बयान था जब वो चूड़ियां लेकर मनमोहन सिंह को देने जा रही थी महंगाई को लेकर। चूड़ियां लेकर का ही मुझे लग रहा अब उनके पास चूड़ियां खरीदने के एक एक्स्ट्रा बैग में लेकर के चलती थी ना चूड़ियां, एक एक्स्ट्रा बैग में लेकर के। तो अब क्यों नहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर चूड़ियां फेंकने जाती वो? क्यों? तो काम कर रही है, सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं। हमें भी पता कितना काम कर रहे हैं, 8 घंटे जो है 18 घंटे कपड़े बदलने का वो काम करते हैं। स्मृति ईरानी का हम जब सम्मान करते पूरा, और जब उनको सैल्यूट करते कि जब इतनी महंगाई बढ़ने के बाद, उस समय 450 का सिलेंडर भी ना महंगा लगे रहा, जब सिलेंडर ये चूड़ी फेंक रही स्मृति ईरानी। अब स्मृति ईरानी 1000 रुपए के सिलेंडर पे नहीं बोलती। अब स्मृति ईरानी जो है अब ये आपका बलात्कार हो जाए उन पे नहीं बोलती, लखीमपुर में नरसंहार हुआ उन पे नहीं बोलती। तो आप देख लीजिए ना, ये कुर्सी का मोह है राम, हर किसी के बस की त्यागना नहीं है ये मोह। मतलब कुर्सी से ना हटा दी जाए इसलिए खिलाफ होती है। वो तो सभी को पता है, आपने देखा नहीं, कुर्सी से हटा देंगे 1 मिनट में इनके फतवे जारी कर देंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी का। कंगना जो है ऐसा ना कह दें कि जो है मैं 2014 के बाद ही धरती पर प्रकट हुई हूँ, कहीं ये ना कह दें कि भारत देश 2014 के बाद धरती पर प्रकट हुआ। नेशनल अवार्ड कितने अवार्ड मिले कह सकती है। हाँ देख लिए, नेशनल अवार्ड जन कितने अवार्ड मिले हुए हैं, वे भी जब ये देश जो है 2014 से पहले ही मिले हुए हैं। ठीक, तो कहीं कंगना रनौत को जो वो अवार्ड मिले हैं कांग्रेस पार्टी के समय में भी अवार्ड मिले हैं, ठीक है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कंगना रनौत ने वो ब्रिटिशों से लिए हो जाकर के, ऐसा तो नहीं। बीजेपी के नेता एक मंत्री हैं, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया है कि हाँ मैं सहमत हूँ इनके बयान से, भगवान राम को 2014 में ही आज़ादी मिली। अच्छा, भगवान राम को आज़ादी देने वाले ये लोग हैं, इन पे मुकदमे होने चाहिए कि भगवान राम को 2014 में आज़ादी मिली। अरे मूर्खों, भगवान ईश्वर अथा है, वो आज़ाद है, ठीक, भारत देश आज़ाद है, ठीक, तो ये भगवान राम को आज़ादी दिलवाने चले, इनको शर्म नहीं आती? किस नेता के बयान है इसके, इस पे तो निकाल के मुकदमे होने चाहिए। एक तरफ से ये हिंदुत्व करते हैं, राम श्री राम के नारे लगाते हैं, एक तरफ तो तुम 2014 में क्यों नहीं रखते? इनके जुबान पर कंट्रोल, ये 2014 में ही पैदा हुए हैं क्या इनके मंत्री, जो 2014 के बाद भगवान राम को आज़ादी मिली? कंगना कह रही 2014 के बाद हमको आज़ादी मिली, तो ये 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं क्या? अब से पहले इनकी सरकार नहीं थी क्या बीजेपी की? अब से पहले सरकार नहीं थी जब इनके सबकी पेंशन काट के गए सरकारी कर्मचारियों की? थी ना, कि जब नहीं थे तुम पैदा, शर्म नहीं आती तुमको बोलते में? एक सीएम योगी और प्रधानमंत्री की फोटो वायरल हो रही है, मंथन करते हुए कंधे पे हाथ रख के, उसमें अखिलेश यादव भी तंज कस रहे हैं। वो जनता को सिर्फ ये बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, और नहीं तो आपके हिसाब से सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है? देखिए एक बात सुनिए, आपने वो फोटो देखी होगी जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जाते हैं तो शॉल ओढ़े होते हैं, देखी ना आपने, और जब वापस आते हैं तो गमछा ओढ़े हुए हैं। इसका मतलब वो दोनों फोटो जो है अलग अलग समय की है, उनको दोनों को जोड़ करके वायरल करा गया। आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। बाकी आपके तो गृह मंत्री और आपके तो प्रधानमंत्री खुद नहीं चाहते योगी जी कि आप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, ना तो देख लेना आप। ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे मुख्यमंत्री? वो नहीं है कि ना मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा तो सीएम योगी ही है। हाँ, सीएम योगी चेहरा सीएम योगी नहीं है। अब आप देख लेना, ये तो सिर्फ जनता को दिखाया जा रहा है कि सब सिस्टम ठीक चल रहा, न तो निगाहें तो योगी जी की जो है दिल्ली की गद्दी पर है, केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं 2024 में। तो इससे बहुत घबराहट हो रही, जैसे अडवाणी जी को पैर लग करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने साइड में करा था, तो कहीं योगी जी ना कर दे उनको साइड में, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि आप जो है मुख्यमंत्री। मतलब ये क्या बीजेपी में आपस में ही फूट पड़ रही है? सभी को पता, आपने देखा नहीं अभी 2-3 महीने पहले कितना चला, सबकी निगाहें दिल्ली की कुर्सी पर है। और आपको भी पता है कौन चाहेगा कि प्रधानमंत्री बन जावे? कोई भी थोड़ी चाहेगा कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, गृह मंत्री सोचेंगे मैं बनूं, है ना, प्रधानमंत्री फिर से सोचेंगे मैं बनूं, और वो ये मोहन भागवत जो है उनकी टीम के वो संजय बन जाए, वे सोचे मैं बनूं। योगी जी का कहीं नंबर नहीं है आपकी बार, तुम्हारी पार्टी नहीं चाहती तुम मुख्यमंत्री बनो, तो देश की जनता तो पहले से ही नहीं चाहती। अब जो क्लियर होगा क्योंकि अब तुम्हारी पार्टी नहीं चाहती। तो क्या लग रहा है, क्योंकि वो आपस में नहीं चाह रहे, कहा तो जा रहा है तीनों मिलकर जो हैं वो उत्तर प्रदेश चुनाव को इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार में लग गए हैं। तीन की जोड़ी जो तिगड़ी बनी हुई है, ये अमित शाह, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीन तिगाड़ा काम तीन तिगाड़े से काम बिगड़ने वाला है, बिगड़ने वाला, वो तो सभी को पता। हमारे यहाँ तो कहावत है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी जो हैं और योगी जी जो हैं, वो खुद ही जो योगी जी दिल्ली की कुर्सी पर नजर लगा के बैठे, यूपी में तो उनका ध्यान ही नहीं है। अच्छी बात है ये देश की जनता के लिए।
लेकिन खुद ही प्रचार प्रसार भी तो मोदी जी योगी जी के लिए कर रहे हैं। हाँ, योगी जी मोदी जी के लिए नहीं कर रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए करे जा रहे प्रचार प्रसार, ठीक है। तो जीत तो फिर भाजपा की ही होनी है ना। अरे भाजपा की नहीं होगी, अभी देखिए उपचुनाव नहीं देखे, घबराहट बहुत ज्यादा। चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर भी तो होता है। हाँ अंतर भी है, तनक ध्यान से भी रखियो, मशीनों को गाड़ी में ना घूमे, इनकी मशीन निगाह कैडी करके रखियो। तो ये थे हमारे साथ पूनम पंडित जी, तो इनसे बातचीत कर ली है हमने। आपने सुना ही होगा किस तरीके से इन्होंने स्मृति ईरानी को लताड़ा है, कंगना रनौत को लताड़ा है। अब आगे चल के क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या रंग लाएगी इन लोगों की जो रणनीतियां हैं चुनाव को लेकर। बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।